बार स्वागत है आप सभी का। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल के नेता सक्रिय हैं और इसी कड़ी में लगातार सभी नेता डोर टू डोर प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं नेटवर्क 10 की टीम हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है और जहां पर स्थानीय लोगों से वहां के मुद्दों और चुनावी तैयारियों को लेकर बात कर रही है। सीधे लिए चलते हैं गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट आपको, जहां पर हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी और हमारी सहयोगी दीप्ति द्विवेदी मौजूद हैं। ब्रजघाट यानी मोक्ष की नगरी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण जनपद हापुड़ कभी गाजियाबाद का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये हापुड़ अपने आप में एक जिला है। इसमें 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है, जबकि एक बसपा के खाते में थी। अब चुनाव की बेला शुरू हो गई है, तो आज हम लोग पहुँचे हैं, नेटवर्क 10 पहुँचा है आज ब्रजघाट। ब्रजघाट में बहुत सारे बुद्धिजीवी हमारे साथ नाव में हैं। हम लोगों ने निवेदन किया कि गंगा के बीच में जाके, शायद कई लोग जो है गंगा के बीच में बैठकर झूठ बोलने से परहेज करते हैं, एक ये भी सोच थी। इस वजह से हम लोग गंगा के बिल्कुल बीच में आकर, गंगा के अभी किनारे पे हैं, हम लोग अपनी शुरुआत कर रहे हैं। लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे टेम्परामेंट। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण जो बात है, क्योंकि ब्रजघाट और गढ़मुक्तेश्वर के बारे में जो चला आ रहा है, वो 5000 वर्ष पहले जो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ, उसमें जो लोग कहीं ना कहीं मारे गए, उनकी आत्माओं की मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण ने यहाँ पे दीपदान किया और दीपदान देकर उनकी आत्माओं की शांति के लिए यज्ञ किए गए। तब से ये परंपरा चली आ रही है। इसको लेकर तमाम तरह की कथाएं, तमाम तरह के कयास लगाए जाते रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि कहीं ना कहीं आस्था का कोई मोल नहीं होता। तो आज नेटवर्क 10 ने भी लोगों से इस बारे में चर्चा करेंगे, कई राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर, कि उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो दौर है, इस दौर में वो लोग क्या समझते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, आप क्या करते हैं? मेरा नाम मोहन कुमार केवट है। मैं गंगा सभा आरती कार्यालय में सेवा करता हूँ। अच्छा, ये जो नावें चलती हैं, इनकी जो सेवा है, इनकी जो समिति है, उसमें आप पदाधिकारी हैं? अच्छा, ओके। मैं आपसे ये जानने का प्रयास करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा आपका व्यापार का भी दौर है ना, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं, बहुत सारे हालात होते हैं। इस समय राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या समझते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है एक लेमैन की तरह से? योगी जी को वोट दी जाएगी, क्योंकि वो बढ़िया काम कर रहे हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, सब लोगों के लिए। कभी मिले हो योगी जी से? हाँ, मिला हूँ मैं। यहाँ आए थे, हमारे यहाँ गंगा आरती, गंगा सभा द्वारा आरती कराई गई थी उन्हें, जब वो आए थे। उसके बाद भी आए थे, कई बार आ चुके हैं योगी। अगर आप कोई मैसेज देना हो हमारे थ्रू योगी जी को, तो कैसे, क्या मैसेज देंगे? भाई योगी जी से बस मेरा एक ही उनसे निवेदन है कि ये जो पुल है, पुल के दोनों साइड में 10 फुट ऊंचा जाल लग जाना चाहिए, जिससे लोग ऊपर से सुसाइड करने के लिए आते हैं, कूद जाते हैं, हवन सामग्री क्या क्या फेंकते हैं, जिससे गंगा जी प्रदूषित ना हो। बस यही कहना है मेरा। बिल्कुल, देखिए बहुत अहम बात है, अगर इस मर्म को समझें तो बहुत अहम होता है, क्योंकि गंगा को पवित्र रखना हर किसी की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है। और एक अगर नाविक इस बात को कह सकता है, तो आम आदमी को भी इस बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है, और इस सवाल के बारे में अगर आप भी गंगा आते हैं और गंगा को मानते हैं, तो आप भी जरूर सोचिएगा। आप युवा हैं, ये जो दौर है, इसमें चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए? रोजगार। यहाँ बीजेपी सरकार रोजगार के मुद्दे पर बिल्कुल विफल रही है। अभी एक मुद्दा था, ये एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था, तो वो 2019 की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई है, और उसका विरोध करने पर जब छात्र वहाँ पहुँचे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। तो यह बहुत गलत है। ये संदेश देना चाहता हूँ मैं बीजेपी के लिए कि रोजगार के लिए सोचना चाहिए। अच्छा, क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि देखो, दरअसल आपके पास अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। समाधान क्या है इसका? समाधान जैसे कि कोर्ट हैं और स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ प्राइवेट कर्मचारियों से काम लिया जाता है। उनके मतलब निजीकरण को ना लेकर गवर्नमेंट इस तरह पर काम करना चाहिए। मतलब भर्ती होनी चाहिए जी। अच्छा, भर्ती जो होती है, जो लोग संविदा पे रहते हैं, क्या वो काम नहीं करते हैं? नहीं, काम करते हैं सर, लेकिन वो कम पैसों में काम करते, कम पैसों में काम लिया जाता है, ज़्यादा काम लिया जाता है कम पैसों में। अच्छा, किसी व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होगी, पैसा आएगा कहाँ से? सर आई डोंट। कुछ चीज़ों पे लोग निरुत्तर भी हो जाते हैं।
सच है, क्योंकि बिना अर्थ के कहीं भी विकास संभव नहीं है। आपके पास जीवन का अनुभव है, आपने दुनिया को देखा है, क्या मैसेज देंगे समाज में जो इस समय कुरीतियाँ चल रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? समाज की कुरीतियों को जागरूक करने के लिए शिक्षा प्रथम प्रयास है। जब व्यक्ति शिक्षित होगा, संस्कारित होगा, तब जो है कुरीतियों से लड़ पाएगा, समझ पाएगा। आज ये है कि अंधविश्वासों की जो जड़ है, वो उसका जो मूल है वो अशिक्षा है। अशिक्षा होने की वजह से उसे मालूम ही नहीं है, जो परंपरा उसे पता है कि हमारे माँ बाप ये करते आए, हमारे दादा दादी ये करते आए, या हमारे पूर्वज ये करते आए, हम करते रहेंगे, उसकी मूल में नहीं जाएगा वो। और शिक्षित होगा तो वो उसकी जड़ में भी जाएगा, उसको दूर करने का प्रयास भी करेगा और चेतना भी फैला सकता है, सामाजिक चेतना भी वो फैला सकता है। अच्छा, सरकारी स्तर पर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो सामाजिक स्तर पर हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, अपने बच्चों को अच्छी तालीम हर कोई देना चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों सिस्टम नहीं बदल रहा है? क्या हम लोग जो अभिभावक हैं वो सही अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं? मैंने आपको बताया ना कि शिक्षा के लिए जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें जागरूकता अगर आए, हर परिवार ये सोचे कि हमारा जो है क्या नाम उसका बच्चा पढ़े, और उसके लिए पिछली सरकारों में मैंने देखा है कि जो प्राथमिक स्कूल थे उनकी दशा बहुत ज़्यादा दयनीय थी। आप मीडिया से हैं, आप जाके देखिए कि जितने भी स्कूल अब जो बने हैं प्राथमिक उसमें, वो एक तरह से इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड पर हैं, और वहाँ जो है क्या नाम उसका जो शिक्षा की व्यवस्था है, एजुकेटेड टीचर हैं। पब्लिक स्कूल जितने भी खुले हुए हैं वहाँ जो है कोई हाई स्कूल पास है, कोई इंटर पास है, उनको मालूम ही नहीं है, ना उन्होंने एनजीटी किया है, किसी प्रकार के वो ट्रेंड स्टाफ नहीं है वहाँ। तो स्कूलों की जहाँ स्थिति है, स्कूल जो है प्राथमिक स्कूलों का स्तर भी बढ़ा है, सरकार की तरफ से मुफ्त शिक्षा का भी जो प्रावधान है, लड़कियों के लिए जो है मतलब ग्रेजुएशन तक शिक्षा जो है मुफ्त है। अब यह है कि बेसिक जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले वही जो मैंने आपसे कहा कि जागरूकता के साथ साथ सरकार तो प्रयास कर रही है, सरकार का स्कूल चलो अभियान भी है, और सरकार जो है साथ साथ जो है पुष्टाहार की भी व्यवस्था करती है कि आपके घर में खाना नहीं है तो एक समय का मिड डे मील मिलेगा। अब वो आज से नहीं, क्या नाम इसका जो है सरकार जो है 5 साल से तो हम देख रहे हैं कि बहुत सुंदर व्यवस्था है। अच्छा आचार्य जी, हम लोग पढ़ते थे तो नैतिक शिक्षा का एक पाठ होता था, स्कूल में नैतिक शिक्षा बाल सभाएं होती थी, आज नहीं होता, क्यों? आज की स्थिति में मैं सोचता हूँ नैतिक शिक्षा बहुत ही आवश्यक चीज़ है। नैतिक रूप से आदमी का पतन हो चुका है, वो बिल्कुल भी हमारी धार्मिक मान्यताओं को नैतिकता तौर पर स्वीकार नहीं करता। दिखावे तौर पर वो बहुत धार्मिक बनने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तविक रूप से उसमें नैतिक पतन हो चुका है। उसके लिए हमारी जो वर्तमान व्यवस्था काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, जो कि अर्थ प्रधान को ही सब कुछ समझता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको बहुत ही महान मान लिया जाता है, जबकि उसके कर्म इतने हीन होते हैं, उसके पास बिठाने का मन नहीं करता, उससे कोई किसी प्रकार से संबंध बनाने का मन नहीं करता। लेकिन नैतिक रूप से पतन होने के कारण कि अब वो लोग हमारे काफ़ी नैतिक मूल्यों पर हावी हो चुके हैं। और हमको चाहिए कि हम अपने जो नैतिक रूप से हम जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे मान लिया कि अभी गवर्नमेंट हमको क्या दे रही है, नैतिक रूप से हम देख रहे हैं हमको गवर्नमेंट क्या दे रही है, लेकिन नैतिक रूप से हम क्या दे रहे हैं गवर्नमेंट को ये कोई नहीं जानता। बिजली को चोरी चलाना चाहते हैं, फ्री राशन लेना चाहते हैं, सारी व्यवस्था लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार की नहीं कहना चाहते, सरकार का विरोध ही करेंगे। हालांकि मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, लेकिन नैतिक रूप से आदमी इतना पतन हो चुका है कि वो समझ नहीं पा रहा है जो कुछ अव्यवस्था हो रही है वो अनैतिकता के कारण हो रही है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास में दीवारों के अंदर धन भरा हुआ मिल रहा है, सरकार को टैक्स देना नहीं चाहते। अब जब सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो व्यवस्थाएं कैसे बनाएगी, वो सड़कें कैसे बनाएगी, वो पुल कैसे बनाएगी, जितनी आवागमन की व्यवस्था है वो कैसे कर पाएगी। जब हम लोग टैक्स देंगे, जीएसटी के सही तरह भुगतान करेंगे, सही प्रकार पैसा देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि टैक्स की चोरी ना करें। नैतिक पतन हो चुका, जब नैतिक होगी, जब नैतिकता आदमी के अंदर तो उसको टैक्स देगा, वो भरपूर भर पड़ेगा। अब आप यहाँ थोड़े टोल टैक्स है, टोल टैक्स बचाने के लिए लोग गांव के अंदर निकल के चले जाएंगे, 60 रुपया टोल टैक्स का नहीं देंगे। क्यों? वो टोल टैक्स हमारा बचना चाहिए। गवर्नमेंट सड़कें बना रही है, अपनी जैसे बनाएगी वो। अच्छा, मौजूदा राजनीति पे क्या टिप्पणी करेंगे? मौजूदा राजनीति में बाबा जी की राजनीति बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा, नेताओं की भी क्या नैतिकता खत्म हो गई है? नेताओं में सब बड़े नैतिकता खत्म हो चुकी है। नेताओं में जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ देगा वो उसको किसी पार्टी का टिकट मिल जाएगा। 1.5 करोड़ 2 करोड़ जिसके पास होंगे तो उसके पास जाहिर सी बात 15-20 करोड़ और भी होंगे, वो पैसा खर्च कर देगा, अपनी जातिवाद के वोट ले लेगा। वो जातिवाद लोग हमारे नैतिकतावादी ठेंगा देखते रह जाएंगे, उन लोगों को उनके पीछे भागते रहेंगे, कोई व्यवस्था नहीं पाएगी, सब लूट के अपना धन घर में भरेंगे, दीवालों में भरेंगे, यही स्थिति होती चली जाएगी। इसलिए जरूरी है आदमी के अंदर नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता होने से नेताओं में भी नैतिकता होना बहुत जरूरी है, लेकिन नैतिकता मूल्य सब हीन हो चुके हैं। आचार्य जी जो कह रहे हैं इस पे आपको टिप्पणी करेंगे? ठीक कह रहे हैं आचार्य जी।
भाजपा सरकार में जो है विकास कार्य को देख लीजिए या महिला सुरक्षा को देख लीजिए, सब काम भाजपा सरकार में ठीक हुए हैं। अच्छा भाभी, आपने भी तालीम ली होगी, स्कूलों में पढ़े होंगे पहले, क्योंकि दरअसल समाज में जो बुराई जो आज के डेट में घर कर रही है, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? देखिए ऐसा है, ये स्कूलों में जिस टाइम हम पढ़े थे ना, तो स्कूलों में तो छत भी नहीं थी, टूटे फूटे स्कूल थे। और कांग्रेस ने कितने दिन राज किया, कुछ नहीं हुआ। और सरकार आती रही, कुछ नहीं हुआ। जो ये जब से बीजेपी सरकार आई है, बहुत अच्छा विकास हुआ है, जिसकी कोई तारीफ नहीं कर सकते। और सरकार के पास में जो सरकार का वो है विकास के नाम से सरकार आती है, तो बहुत ही बढ़िया विकास हुए हैं। अस्पतालों में भी बहुत सुविधा हैं। पहले दवाई नहीं थी अस्पतालों में भी, अब दवाई इतनी ले लो कि ट्रक भर लो, इतनी दवाई हैं, इतने मरीज जाते हैं कि कोई। और रही इसकी बात ब्रज घाट पे, बहुत अच्छा विकास हुआ है। गंगा जी देख रहे हो आप, इधर को देखो जरा, थोड़ा कितनी सफाई है, आप गंगा जी में हो, कितनी सफाई चल रही है। और अच्छा, ये तो क्योंकि यहाँ की प्रबंधन समिति जो है वो कहीं ना कहीं एक्टिव होगी, क्योंकि लोकल स्तर पर जब हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं तो उसी का होता है चीज़ें। जब लोकल लीडर अगर सुधर जाएंगे, अगर हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। देखिए, जो अब ये बीजेपी ने जो अपने प्रत्याशी खड़े करे हैं, हरिंदर तेवतिया जी बहुत ईमानदार हैं। 2 बार हापुड़ जैसे ब्लॉक के निर्विरोध प्रमुख रह चुके, वर्तमान में भी उनकी वाइफ प्रमुख हैं। नाम तो मुझे पता नहीं क्या नाम है उनका, ममता तेवतिया जी। और सोच समझ के उनको टिकट दिया है। पहले जो विधायक थे उन्होंने काम नहीं किया जनता का, और जनता में नहीं आए, नहीं गए वो, तो जनता ने उनको बदल दिया। और क्या लगता है, ये सही कह रहे हैं कि चुनाव चुनने के बाद आदमी बदल जाता है? नहीं, देखिए, ये तो जो बदलना है ये आदमी के अपने संस्कारों पर निर्भर करता है, उसकी अपनी विचारधारा पर निर्भर करता है कि उसके संस्कार कैसे हैं, उसकी विचारधारा कैसी है। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, चुनने से पहले भी और चुनने के बाद भी। तो कमल मलिक कैसे बदल गए? कमल मलिक बदले नहीं, कमल मलिक को पहले जाना ही नहीं जनता ने, वो यहाँ के हैं ही नहीं। कमल मलिक का तो वही स्वरूप देखा ना जीतने तो वैसे बम्पर वोटों से जिता दिया। बिल्कुल, मोदी जी की लहर थी उस समय पे, और राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल शीर्ष पर था। तो वही लहर इस बार है। हम तो बहुत जगह गए हैं, सब लोग मोदी जी और योगी जी को ही वोट दे रहे हैं, कैंडिडेट का पता ही नहीं। बिल्कुल मोदी जी योगी जी के चेहरे पे वोट मिल रही है, लेकिन कमल मलिक जी को भुगत लिया ना, उन्हें नहीं मिलती। तो फिर अगर योगी जी और मोदी जी को ही चलाना है, तो ये बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं, बाकी एमएलए जो हैं, ये क्या करेंगे? नहीं, योगी जी मोदी जी, काम तो योगी जी मोदी जी को ही करना है। और इनकी जो अपनी जिम्मेदारी है स्थानीय प्रतिनिधियों की, इन्हें अपनी उन जिम्मेदारियों का पालन करना है। यदि उन जिम्मेदारियों का पालन ये नहीं करेंगे तो इसी तरह से इनके टिकट कटेंगे। स्वाभाविक है, लोगों की प्रतिक्रिया बहुत बेहतर है, लेकिन समाज में निश्चित तौर पे ये माना जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बिल्कुल गंगा के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं और ये सत्य की बातें हैं। समाज में खामियां हर जगह आई हैं। बिल्कुल शिक्षा का स्तर जो है उसको सुधारने की आवश्यकता है, और इसमें कोई भी सरकार हो, सरकार तभी बदलाव कर सकती है जब उसका सिस्टम बदलेगा, और लोग तभी नैतिक होंगे जब उन्हें नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। मेरी सहयोगी दीप्सी और कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, ब्रिजघाट। तो देखिए, नेटवर्क 10 की टीम चुनावी अखाड़ा लेकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जा रही है, और ऐसे में वहां की जनता का मिजाज परखने की कोशिश कर रही है। गढ़मुक्तेश्वर की जनता क्या सोचती है, क्या वहां के मुद्दे आपने सुने। हालांकि पार्टियों की तरफ से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता किसके दावों पर अपना विश्वास जताती है, 10 मार्च को साफ होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।